अब आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप जो खबर है कि क्यों गल्फ ममालिक ने ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी, ये बड़ी अजीब बात है। और दूसरी ये है कि ईरान डिफेंस से अब सख्त तरीन ऑफेंसिव पे आ गया है और इसमें सारा कसूर अमेरिका और इसराइल का है, ये याद रखें। अब पहली खबर, गल्फ ने ऑस्ट्रेलिया से मदद क्यों मांगी? गल्फ ने ऑस्ट्रेलिया से मदद इसलिए मांगी कि अमेरिका पे उसे एतबार खत्म हो गया बिल्कुल, और अमेरिका की तबाही मच गई। ना अमेरिका थाट दे रहा है, ना पेट्रोट मिसाइल दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। तो उनको समझ आया कि हमारी तो तबाही फिर रही है पूरे गल्फ की, कतर की, कुवैत की, बहरीन में तो सारा नेवल बेस ही तबाह हो गया अमेरिका का। और अब अमेरिका की एम्बेसी तबाह हो रही हैं, अब वो उनके माइक्रोसॉफ्ट, इनके बैंकों की तरफ आ रहे हैं। तो वो तो इतनी तबाही होगी और फिर उसका असर जाहिर है गल्फ ममालिक में। आपको पता है दुनिया भर के लोग वहां काम कर रहे हैं और वहां उनकी सारी तरक्की का राज सारी दुनिया के लोग हैं, खासतौर पे इंडियन और पाकिस्तानी बहुत वहां ज्यादा है। उसके बाद टेक्निकली और बड़ी बड़ी फील्डों में, बैंकों में और माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, इसमें ज्यादातर गोरे काम कर रहे हैं। और फिर सऊदी अरब में जो वो नया बना रहे थे जी पूरा सिस्टम, पूरे सऊदी अरब के एक सिरे से दूसरे सिरे नियोम सिटी, तो वो अब नियोम सिटी कहाँ बनेगी और अमेरिका को एड कहाँ से मिलेगी? सारी एडें मुझे लगता है गल्फ वाले बंद कर देंगे। वो गल्फ वाले कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ इसराइल की फिक्र है, इसको हमारी कोई फिक्र नहीं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को आवाजें दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेरा ख्याल है कुछ उनको एयर टू एयर मिसाइल दे दिए और कुछ और देने जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लोग भी बहुत फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, कतर में और सब जगह, क्योंकि वो भी काफी जगह उनके लोग यहाँ काम कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है बड़े मुहतात तरीके से ऑस्ट्रेलिया देगा, और वो इसलिए मुहतात तरीके से देगा कि वो उसको पता है कि वो ना कहीं इन्वॉल्व हो जाए जंग में। ऑस्ट्रेलिया पता है दुनिया के एक दूसरे कोने में एक मुल्क भी है, एक पूरा बर्रे आजम भी है। और ये अपने कैंगरू, इनका सिंबल भी कैंगरू है और कैंगरू की वजह से खास तौर पे जाने जाते हैं। अब ये तो ये वजह हो गई। अभी नाम का ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और यूरोप के दूसरे मालिक में लाखों लोग, ये सब यहीं गल्फ में फंसे हुए हैं। तो सबको अपने अपने लोगों की बड़ी फिक्र है, और जाहिर है जिन मुल्कों में काम कर रहे हैं उनको भी फिक्र है। जैसे जैसे अमेरिका की गिरफ्त कमजोर हो रही है, ईरान की गिरफ्त मजबूत होती चली जा रही है। और एक और भी बात है कि गिरफ्त कमजोर होने पे दूसरे मुल्कों के लोग भी, उनके चांसेस हो रहे हैं ज्यादा। जैसे किंग जोंग यू शामिल हो गया नॉर्थ कोरिया का, तो और भी हो सकता है कोई मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन इतना खौफ है, किंग जोंग यू तो डरता नहीं किसी से, लेकिन बाकी यूरोप वगैरह इतने दहशतजदा हैं, और जो उन्होंने अमेरिका का इसराइल का हशर देखा है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए वो मेरा ख्याल है अपने अड्डे शायद दे दें, लेकिन बजाते खुद फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो इस जंग में शामिल होंगे। और आप देखें कि जिस तरह ईरान जंग लड़ रहा है, जिस बहादुरी से लड़ रहा है, जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें हैरत ज़दा है। आप ये ना समझे कि ईरान में कोई तबाही नहीं हुई, ईरान में सिविलियंस की बहुत तबाही हुई है। उनके ऑयल डिपो पे भी इन्होंने अटैक किया है, उनके बैंक पे भी अटैक किया है, उनके बंदे सिविलियन ज्यादा मारे हैं, स्कूल की बच्चियां मारी हैं, बच्चे मारे हैं, लेकिन उनके जज्बे में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। सारी दुनिया इस बात से हैरान पेशान है, और इससे यह भी साबित हुआ कि जिस तरह ईरान लड़ सकते हैं, ना चीन लड़ सकता है, ना रूस लड़ सकता है, ना ऑस्ट्रेलिया लड़ सकता है, और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। तो सब दहशतजदा हो गए हैं कि ये कौन सा जिन ईरान में से निकल आया है और क्या है, कौन इनकी मदद कर रहा है। ये सोच रहे हैं कि कौन कौन इनकी मदद कर रहा है और कैसे। मैं तो कहता हूं ना, अल्लाह तो मदद कर ही रहा है, और हो सकता है फरिश्तों से भी मदद हो। जो बहादुर लोग होते हैं, जो अल्लाह के लिए जान इस तरह दे दें कि कितने बड़े बड़े लीडर उनके मारे गए हैं, तो उनकी फरिश्तों से मदद नहीं होगी, लाजमी होगी। और इनको पता ही नहीं चलेगा, जब भी ये बुखला गए हैं, इनकी सतपटा गए हैं, इनको पूरे गल्फ में, समुद्रों में, हर जगह मार पड़ रही है।
और इसी तरह ये समझ रहे थे कि हम वेनेजुएला में जिस तरह हमने उनके सदर को उठा लिया है, इसी तरह हम ईरान के भी आयतुल्ला को या सदर को या किसी को हम उठा लेंगे, वहां कब्जा कर लेंगे, थोड़ा सा चक्कर चला के हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। बढ़ के मार रहे थे, हमने नेवल उड़ा दी, फलां उड़ा दी। कहाँ है नेवल? आपकी नेवल कहाँ है? अब गुजार के दिखाएं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और जो टैंकर हैं उनको गुजार के दिखाएं, उनकी आप करें जरा हिफाजत। आप तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम तो किसी की मदद करने नहीं लगे, कोई हमसे मदद ना मांगे, और वो चीख चीख के सब डूबते जा रहे हैं ईरान के हमलों में। अब चीन और रूस की मेरा ख्याल पॉलिसी ये है कि उन्होंने देखा है कि जो जंग ईरान कर सकता है वो हम भी नहीं कर सकते। रूस को भी इसका पूरा इदराक है कि ये जान ले कि रूस ने अपने जो कमांडो है चेचनिया का, रहमान कादरोफ, उसको देखा हुआ है, उसके कमांडोज को देखा हुआ है कि उन्होंने कैसा यूक्रेन में जहां उसने छोड़ा उनको उन्होंने तबाही फेर दी। रूस को भी बहुत अच्छी तरह के जो जंग मुसलमान लड़ सकते हैं वो बाकी दुनिया का कोई मुल्क वैसे लड़ ही नहीं सकता, और ईरान तो इस वक्त बल्ले बल्ले है। इसलिए रूस और चीन लगता नहीं कि डायरेक्ट आएंगे, और वो अपना असला, अपनी सैटेलाइट और चीजें अपनी जरूर देंगे ईरान को, हर किस्म की मदद करेंगे ईरान की। लेकिन फिलहाल नजर नहीं आता जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन अगर बेवकूफी ट्रंप ने मजीद की तो कोई पता नहीं, कोई बईद नहीं कि वो भी डायरेक्ट बीच में आ जाए। ईरान अमेरिका को, इसराइल को जबरदस्त रगड़े पे रगड़ा दे रहा है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में किसी जंग में भी कि किसी ने किसी को ऐसा रगड़ा दिया होगा। ईरान को पता था ये सब कुछ होगा, इसलिए उसने बरसों से इसकी तैयारी की हुई थी। उसने ड्रोन्स के और मिसाइलों के शहर बनाए हुए थे, हर रेंज का ड्रोन बनाया हुआ था, और आप देखेंगे ड्रोन की रेंज कहां से कहां तक आ गई है। अब ये वक्त बताएगा कि उसकी रेंज कहां तक है, और वक्त बताएगा कि उसका लीथल असला भी उसकी हद कहां तक है। मुझे लगता है कि दुनिया ऐसी चौंकेगी कि शायद उनके वहम गुमान में भी ना इसराइल के ना अमेरिका के नहीं होगा कि जिस कॉन्फिडेंस से ईरान लड़ रहा है। चलें इस वीडियो तक, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।